नमस्कार प्रिय दर्शकों, मैं यशराज तिवारी आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजी पर। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आज रविवार का दिन है और आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ हूं आप लोगों की जन्म कुंडली का निःशुल्क अध्ययन करने के लिए। थंबनेल को देख करके आप समझ ही गए होंगे कि जो हमारा आज का कार्यक्रम है निःशुल्क जन्म कुंडली अध्ययन का, ये 101 नंबर का कार्यक्रम है और साथ ही साथ इस सीरीज में आज तक हम 100 कार्यक्रम बना चुके हैं। इस सीरीज में अगर हम आज तक देखें तो 620 लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से हो चुका है और आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होने वाली है वो 621वें नंबर की जन्म कुंडली होने वाली है। यदि आप इस कार्यक्रम को देखते हैं या इस चैनल पर आने वाले अन्य प्रोग्राम्स आपको पसंद आते हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, साथ ही साथ इस चैनल को और भी लोगों के साथ में शेयर करिए ताकि सभी को ये वीडियोस देखने को मिल सकें। और अगर आप चाहते हैं कि आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मेरे द्वारा इस कार्यक्रम में किया जाए तो आप अपनी बर्थ डिटेल्स, जैसे कि आप अपना नाम, अपने जन्म की तिथि, अपने जन्म का समय और अपने जन्म का स्थान, ये चारों ही चीज़ें किसी भी एक स्पेसिफिक प्रश्न के साथ में इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। हमारी कोशिश यही रहेगी कि आपकी डिटेल्स देने के बाद में जल्दी से जल्दी आपकी जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में किया जाए। अब हम बिना विलंब किए अपने इस आज के कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं और जैसा मैंने बताया कि आज के इस कार्यक्रम की जो पहली जन्म कुंडली होगी ये 621वें नंबर की होने वाली है और आज के कार्यक्रम की पहली कुंडली ये विश्वजीत भट्टाचार्य जी की है। तो विश्वजीत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली मैं ले रहा हूँ। 19 जून 1995 और सुबह के 10:40 जन्म स्थान है वेस्ट बंगाल, दुर्गापुर। सिंह लग्न है आपका और राशि आपकी कुंभ बनती है। प्रश्न इन्होंने किया हुआ है, लाइफ में प्रोग्रेसिव टाइम कब चालू होगा। अभी तक जी आपकी शनि की दशा चल रही थी, ऊपर से शनि की 7.5 आपको चल रही है। शनि और चंद्रमा देखा जाए तो दूसरे 12वें के संबंध में है। चलित कुंडली में शनि और चंद्रमा एक ही राशि में एक ही साथ बैठे हुए हैं। फलस्वरूप मानसिक अशांति और परेशानी तो आपको हो ही रही होगी। लग्नपति बनते हैं सूर्य जाकर के लाभ स्थान में 3 अंश पर बैठे हैं मंगल के नक्षत्र में। चलित में वो दशम का फल दे रहे हैं तो ये भी कहीं ना कहीं अच्छा है। और आने वाला समय जो है वो 7.5 को तो हमें पहले बीतने देना होगा, जो कि मार्च के 2025 तक आपको मध्य 7.5 रहेगी। उसके बाद 7.5 की अंतिम ढैया आपको लगेगी, तो वो ठीक है। अष्टम में शनि बैठे हुए हैं तो कार्यक्षेत्र में संघर्ष को प्रदर्शित करते हैं। बाकी बुध की महादशा, सिंह लगन की कुंडली में बुध धनेश और लाभेश होकर आपकी कुंडली के दशम भाव में बैठे हुए हैं। दशम भाव में बुध कारक हो जाते हैं, दशम भाव में इनका बैठना इनको कारकत्व की प्राप्ति हो जाती है और ये अच्छा रिजल्ट करते हैं। धनपति होकर के दशम में है और लाभेश होकर के दशम भाव में बैठे हैं तो बहुत अच्छी बात है। कामधेनु योग के नाम से भी ये योग और महाधनी योग के नाम से भी ये योग जाना जाता है। नवमांश में भी देख पा रहा हूँ कि बुध और चंद्रमा की युति आपकी कुंडली में, और बुध आपके वर्गोत्तमी है तो बुध की महादशा जो होगी वही आपकी लाइफ के लिए एक प्रोग्रेसिव टाइम के रूप में देखी जाएगी। तो लगभग मुझे लगता है कि 2024 से शुरुआत हो रही है, बुध में बुध का अंतर बीतेगा, तब तक 7.5 भी आगे निकलेगी। तो 2025 के मार्च के बाद से आपकी कुंडली के हिसाब से अगर देखें तो लाइफ में एक प्रोग्रेसिव टाइम मुझे आता हुआ दिखाई दे रहा है। अब देखिए, आपकी जन्म कुंडली सिंह लगन की है। सिंह लगन की कुंडली में लग्नगत मंगल का होना बहुत श्रेष्ठ माना जाएगा क्योंकि भाग्याधिपति होकर के लग्न में बैठे हैं। परंतु सिंह लगन के लोगों में अगर देखा जाए तो डिसिप्लिन्ड होते हैं, परंतु कुछ ना कुछ वाणी की कड़वाहट देखने में आती है और मंगल लग्न में होंगे तो ये उग्रता को बढ़ा देंगे। तो आपको अपने उग्रता पर कंट्रोल करना होगा। साथ ही साथ अगर देखा जाए तो इम्पेशेंसी, आपको इम्पेशेंट भी कुछ हद तक ही बनाएंगे, तो आपको उस पर भी काम करना चाहिए। तो मुझे लगता है कि आप अगर ध्यान इत्यादि करें, किसी भी चीज़ का मंत्र जाप करें या मेडिटेशन या प्राणायाम में से कोई एक चीज़ करें तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा, तो उस चीज़ को करिए। बाकी बुध की दशा तो आ ही रही है क्योंकि आपकी कुंडली के हिसाब से आपके जीवन काल में जो परेशानियां आएंगी वो कहीं ना कहीं आपके स्वभाव की वजह से ही आती हुई दिखाई पड़ती हैं। 12वें का स्वामी चंद्रमा सप्तम में बैठा है और लग्न पर अपनी दृष्टि डाल रहा है, तो जब भी आपका विवाह हो बाकायदा कुंडली मिलाकर के हो, इस बात का भी आप ध्यान रखें। आगे बढ़ते हैं और अगली जन्म कुंडली जो है ये राजेंद्र सिंह जी की है। तो राजेंद्र जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने बताया हुआ है 9 मार्च 1974, 23:15 ये जन्म का समय है इनका, और अमृतसर पंजाब।
तुला लग्न की आपकी कुंडली है, राशि आपकी कन्या बनती है। प्रश्न इन्होंने किया है, नमस्कार सर, 7 मार्च 2015 को मेरी गवर्नमेंट जॉब चली गई थी, मेरी गवर्नमेंट जॉब मुझे कब मिलेगी? देखिए कैसे बता सकता हूँ मैं, किस कारण से गई थी? सस्पेंड किया गया था आपको, किस वजह से आपकी गवर्नमेंट जॉब गई थी? जब तक कारण नहीं पता होगा नहीं बताया जा सकता। आपकी कुंडली में दशमपति 12वें भाव में बैठे हैं जाकर के, सीधा सीधा ये प्रदर्शित करते हैं कि आपकी नौकरी को लेकर के कहीं ना कहीं कोर्ट केस की स्थिति तो बनी ही होगी। शनि और केतु की युति आपकी जन्म कुंडली के 9वें भाव में बनी हुई है और दशम भाव पर शुक्र की दृष्टि है, हालांकि जो कि लग्नेश है, ये अच्छा माना जाएगा। लग्नेश का चतुर्थस्थ होना दिग्बली बढ़िया स्थिति है। आपकी कुंडली में सूर्य पंचम भाव में बैठे हैं और देखा जाए तो जन्म आपका रात का है। रात का जन्म होने के चलते 25 अंश पर सूर्य हैं और हालांकि रात का जन्म होने के चलते सूर्य को षड्बल में बल की प्राप्ति नहीं हो रही और ये सूर्य 25 अंश पर बैठे हैं कुंभ राशि में, जो कि इनकी मृत अवस्था है, शत्रु राशि में है और तात्कालिक शत्रुता में भी है, तो कहीं ना कहीं ये अति शत्रु होंगे। नवमांश कुंडली में सूर्य पर शनि की दृष्टि का पड़ना ये बदनामी के योगों को प्रदर्शित करती है। साथ ही साथ आपका सूर्य जो है वो पूर्वा भाद्रपद नक्षत्र में बैठा है, जो कि गुरु का नक्षत्र और गुरु इस कुंडली में आकारक बनते हैं, तो संभावनाएं तो कम ही हैं। फिर भी अब जब तक पूरी स्थिति ना पता हो कि किस वजह से आपकी नौकरी गई है, तब तक यहाँ पर कोई भी प्रेडिक्शन नहीं दी जा सकती, क्योंकि देश काल और परिस्थिति के बारे में जानकारी तो होनी ही चाहिए। फिर भी शनि की दशा प्रारंभ हुई है। शनि आपकी कुंडली के 9वें भाव में बाल्यावस्था में बैठे हैं। हनुमान जी की आराधना करिए, शनि को थोड़ा सा बल दीजिए। अगर हेल्थ वगैरह की प्रॉब्लम ना हो तो एक नीली बनवा करके धारण करिए, वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा देखता हूँ मैं। और जब तक परिस्थिति ना पता हो आपके प्रश्न का जवाब तो मैं नहीं दे पाऊंगा। सूर्य भगवान की आराधना करिए अगर आप फाइट कर रहे हैं उसके लिए, तो क्योंकि सूर्य आराधना आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप फाइट कर रहे हैं अपनी जॉब को वापस लेने के लिए। आगे बढ़ते हैं। अगली जन्म कुंडली जो है ये शकुल जैन जी की है, तो शकुल जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 12 मई 1985, 13:45, मीरठ उत्तर प्रदेश। सिंह लगन की कुंडली है आपकी, राशि आपकी कुंभ बनती है। प्रश्न आपने किया सर मेरी शनि की महादशा के 19 साल कैसे जाएंगे? सिंह लगन की जन्म कुंडली में शनि मार्केश बनते हैं, अब सप्तमेश और षष्ठेश होकर के जाकर के चतुर्थ स्थान में बैठे हैं। मंगल की दृष्टि से स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी तो देंगे, कफजन्य रोग, सीने से संबंधित हार्ट अटैक इत्यादि की शिकायत हो सकती है, क्योंकि सूर्य राहु की युति भी आपकी कुंडली में बनी है, सूर्य मृत अवस्था में है। अपने स्वास्थ्य का ही ध्यान रखिए। आपकी राशि को देखा जाए तो वो तो कुंभ बनती है और अगर चंद्र कुंडली बनाता हूं तो शनि दशम में आ रहे हैं, वो चीज़ ठीक है, परंतु सिंह लगन की कुंडली में लग्नेश का भाग्य भाव में जाकर के सूर्य का बैठना, मंगल का दशम में दिग्बली होना, लग्न कुंडली कहीं ना कहीं ज़्यादा मजबूत है और लग्न कुंडली का प्रभाव ही आपके ऊपर मुझे लगता है कि देखने में आएगा। षडबल में शनि कमजोर है, ये अच्छी चीज़ है, और षडबल में सूर्य सबसे अधिक बलवान है, ये भी बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है कि लग्नेश षडबल में अत्यंत बलवान है और मार्केश षडबल में अत्यंत कमजोर है, बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो शनि की महादशा परेशानियां तो देगी, क्योंकि मार्केश और शनि पापक ग्रह, तो सिंह लगन की कुंडली है तो परेशान तो आप होंगे, लेकिन जितनी परेशानी हो सकती थी उस परेशानी में काफ़ी हद तक कमी आपको देखने में ज़रूर मिलेगी। परंतु फिर भी अगर हम आगे बढ़ करके इसको देखते हैं तो सिंह लगन की कुंडली में शनि की दशा, आप बुध का अंतर अभी वर्तमान समय में देख रहे हैं, मेरे लिए 6 अप्रैल के बाद से ही चालू हुआ है, तो आपको अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि सिंह लगन की कुंडली में बुध द्वितीयपति और लाभपति होकर के 9वें भाव में बैठे हैं और शनि में बुध का अंतर है, यानी महादशानाथ और अंतरदशानाथ, इन दोनों के बीच में षडाष्टक योग बना हुआ है, जो कि कहीं ना कहीं प्रबलतम रूप से आपको स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित कर रहा है। ऊपर से आपको शनि की 7.5 की मध्य ढैया भी अभी चल रही है, तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। और कार्यक्षेत्र में अगर आप हैं, क्योंकि 85 का जन्म है, तो बॉस के साथ संबंध आपके पूरी शनि की दशा में खराब हो सकते हैं, तो आपको इसका भी ध्यान रखना होगा। मुझे लगता है कि अगर आप अपने जन्म स्थान से थोड़ा सा दूर जाते हैं तो वो आपकी जन्म कुंडली में ज़्यादा बेहतर समझ में आता है, तो ये आपको करना चाहिए। बाकी शनिवार के दिन लोहे का छल्ला बनवा करके राइट हैंड की मिडिल फिंगर में धारण कर लीजिए, अगर आपने कोई रत्न नहीं पहना है तो, और अगर कोई रत्न पहना है तो लेफ्ट हैंड की मिडिल फिंगर में आपको धारण करना है। नित्य हनुमान चालीसा का 3 बार आपको जाप करना है, और हो सकता है आपने मूंगा वगैरह भी पहना हो तो वो पहन सकते हैं आप, उसमें कहीं कोई दिक्कत नहीं दिखाई देती। आगे बढ़ते हैं और जो अगली जन्म कुंडली है ये आर वाइब्स नाम से हरप्रीत सिंह जी की जन्म कुंडली है, तो हरप्रीत जी आप तैयार रहिए, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूँ। 21 मार्च 2000, जन्म का समय बताया हुआ है 3:39 AM
और जन्म स्थान है चंडीगढ़। मकर लग्न है आपका, राशि आपकी कन्या बनती है। राहु की महादशा में बुध का अंतर, बुध जाकर के द्वितीय भाव में बैठे हैं। राहु और बुध में षडाष्टक योग, कन्या राशि, राहु अष्टम भाव में चल रहे हैं। फलस्वरूप आपकी जन्म कुंडली मानसिक अशांति और स्वास्थ्य से संबंधित परेशानियों को प्रदर्शित करती है। चतुर्थ भाव में शनि मंगल की युति भी बनी हुई है। कहीं ना कहीं मानसिक रूप से आप भी परेशान। लग्नगत केतु हैं जो कि कंफ्यूजन और भ्रम की स्थिति को उत्पन्न करेंगे। क्वेश्चन इन्होंने किया हुआ है, आई एम सफरिंग फ्रॉम हेल्थ इशूज लास्ट फ्यू मंथ। जी आपकी जन्म कुंडली में स्वास्थ्य की परेशानी तो दिख ही रही है, आपके प्रश्न को पढ़ने से पहले ही मैंने बताया। और ये स्वास्थ्य की जो परेशानी है ये लगभग अभी 1.5 साल तक और बनी रहने वाली है। गोचर कुंडली की स्थिति को देखा जाए तो राहु का परिवर्तन होगा नवंबर में, और शनि तो षष्ठ में बैठ करके सुरक्षा कर ही रहे हैं। गुरु भी अभी अष्टम में आएंगे तो ये पेटजन्य रोग की संभावनाओं को और बढ़ाने वाले होंगे। तो स्वास्थ्य की परेशानी तो अभी रहेगी। कुशा के जल से शनिवार के दिन शिवलिंग पर अभिषेक करिए। अब पता नहीं आप करेंगे या नहीं, वैसे मुझे लगता है कि करोगे ही आप, क्यों नहीं करोगे, क्योंकि ज़रूरी है, परेशानी है तो करना ही होगा। शनिवार के दिन शिवजी पर कुशा का जल अर्पित करिए, पहला उपाय। दूसरा, हनुमान बाहुक का पाठ अगर आप कर सके तो करिए, नहीं तो हनुमान बाहुक का श्रवण करिए। सूर्य भगवान की आराधना करिए, सूर्य भगवान को जल दिया करिए। और अपने घर के आसपास गणेश जी का मंदिर देखिए, बुधवार के दिन वहां दर्शन करने के लिए जाइए और गणेश जी को दूर्वा अर्पित करिए, 7 या 11। ये आपकी परेशानी को काफ़ी हद तक कम कर सकता है, तो ये आपको करना चाहिए। बाकी अभी स्वास्थ्य की परेशानियां रहेंगी, साथ ही साथ डॉक्टर की पकड़ में आपका रोग जो है वो भी अभी नहीं आ पाएगा। तो अपने स्वास्थ्य का ध्यान बनाए रखिए, जो उपाय मैंने बताए वो करिए, प्रॉपर दिनचर्या को फॉलो करिए, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं बाधित दिखाई दे रही है। और व्यर्थ के तनाव को लेने से आप बचेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। और एक जन्म कुंडली और ले लेते हैं, ये दिव्यांशु स्पेन जी की है। तो दिव्यांशु जी आप तैयार रहें, आपकी जन्म कुंडली में ले रहा हूं। डेट ऑफ बर्थ इन्होंने दिया हुआ है 6 मई 2005। जन्म का समय है 16:45 और जन्म स्थान है भुवनेश्वर। उड़ीसा। तुला लग्न है, राशि आपकी मीन बनती है। क्या मैं यूपीएससी क्लियर कर सकता हूं और कौन सी सर्विस मिल सकता है? 2005 का आपका जन्म है, 17-18 साल की उम्र होगी अभी आपकी। इस कुंडली में देखा जाए तो सूर्य उच्च राशि में बैठे हैं, नवमांश में नीच के हैं, षडबल में उनके पास बल है। दशमपति का जाकर के षष्ठ भाव में बैठना, षष्ठपति जाकर के 12वें स्थान में बैठे हैं। तुला लग्न की कुंडली में शुक्र बनते हैं, लग्नेश जाकर के षष्ठ स्थान में बैठे हैं एक अंश पर, जो कि मृत अवस्था है। और नवमांश में मंगल शुक्र की युति पर केतु की दृष्टि का पड़ना। शुक्र की महादशा है और गुरु का अंतर आपको लगेगा। सूर्य इस कुंडली के सप्तम भाव में भरणी नक्षत्र में बैठे हैं, जहां उनको बल तो नहीं मिलता, लेकिन कंपटीशन भाव का स्वामी कंपटीशन भाव को देख रहा है, जहां भाग्याधिपति बैठे हैं। प्रयत्न तो आपको करना चाहिए। संभव है कि यूपीएससी में तो ना हो, यूपीएससी के लिए जो योग चाहिए होते हैं वो तो कमजोर है, तो संभावनाएं हैं कि यूपीएससी में ना हो। लेकिन अगर आप प्रयत्न करेंगे तो स्टेट पीसीएस तक की तो संभावनाएं दिखती हैं कि स्टेट पीसीएस आप ले सकते हैं। भाग्य भाव में शनि बैठे हैं, हालांकि वो भी 28 अंश पर मृत अवस्था में है, लेकिन षडबल में बल है उनके पास में और चलित में वो दशम का फल भी दे रहे हैं। तो मुझे लगता है कि विलंब के साथ ही सही, और यूपीएससी तो मुश्किल है, स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन होने के योग हैं। अगर आप अभी से प्रयासरत होते हैं तो स्टेट पीसीएस में सिलेक्शन होने के योग आपकी कुंडली में बनते हैं। तो प्रिय दर्शकों, इतनी ही जन्म कुंडली का अध्ययन करने के लिए आज मैं आप सभी के सम्मुख उपस्थित हुआ था। आशा करता हूं कि जितने भी लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन मेरे द्वारा इस निःशुल्क कार्यक्रम में हुआ वो सभी संतुष्ट होंगे। अगर आपको ये कार्यक्रम पसंद आता है और इस वीडियो से आपको कुछ लाभ मिलता है तो आप इस वीडियो को लाइक करिए, साथ ही साथ इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इन फ्यूचर जो भी वीडियोज इस चैनल पर आते हैं उनका नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। पिछले हफ्ते जो 100वां कार्यक्रम था उसमें जिन लोगों के नाम का अनाउंसमेंट हुआ था उनके जो भी चीज़ें प्राप्त होनी थी, वीडियो इत्यादि या उनकी कुंडली का अध्ययन, उसकी तैयारी चल रही है और वो जल्द ही आपको देखने में मिल जाएगा। तो उसके लिए आप परेशान ना हो। आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। पुनः अगले सप्ताह आप लोगों की जन्म कुंडली का अध्ययन निःशुल्क रूप से मैं करने के लिए उपस्थित रहूंगा। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार। फोन पर बात करके कुंडली दिखाने के लिए एवं ज्योतिष से संबंधित अन्य सर्विसेज के लिए आप स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं। साथ ही साथ अब आप मेरे अकाउंट को फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, जिसका यूजर नेम आपकी स्क्रीन पर दिया हुआ है।